हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से वारा खड़ी को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे जैसा कि आपको क्लास में सिखाते आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जो भी शख्स हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको समझ में ही आता होगा कि कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, अपना नाम तक लिखना नहीं आता है ना, उनके लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो पे बनी रहिए, शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस बारह खड़ी को बिल्कुल संपूर्ण बारह खड़ी A to Z इंग्लिश सिखा देंगे। आज की इस बारह खड़ी से 100% गारंटी के साथ बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले सीखना है हमें कैक है, गैग है, क्योंकि जब हम किसी का भी नाम लिखते हैं हिंदी में तो हमें पहले ए से लेकर ज्ञा तक के, ऐसे अनार, आ से आम, ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं बेसिक की, तभी हम नामों को लिखना सीखते हैं जोड़ जोड़ करके, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वारा खड़ी को सीखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप जब ही सीख पाओगे इंग्लिश को पढ़ना। जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ते हो तो शब्दों को मिला मिलाकर जोड़ जोड़ कर ही पढ़ा जाता है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कै के लिए हम क्या लिखते हैं, कै के लिए लिखते हैं हम के, क्या लिखेंगे के। खे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खे को बोलते हैं के एच, क्या बोलते हैं के एच। गै को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गै को बोलते हैं जी, और घे को बोलते हैं जी एच। अढ़ा को बोलेंगे एन जी। बिल्कुल एक एक वर्ड को सिखाएंगे बेसिक से। जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश को और इंग्लिश से हिंदी को सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के बीच में बताते हैं या लास्ट में बताते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं। अब है चे। चे को क्या लिखते हैं, चे को लिखते हैं इंग्लिश में सी एच। छः को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सी डबल एच। जय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जय को लिखते हैं जे। जय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जे एच। अढ़ा को बोलते हैं एन ए। अंतर होता है, ये अड़ा डमरू वाली है, ये अड़ा टमाटर वाली उसमें झ के बाद में आती है। अब है ठे। टे, टे को लिखते हैं टी, ठे को टी एच। डे को क्या लिखेंगे, डे को लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी। ढे को क्या लिखते हैं, ढे को लिखते हैं डी एच, क्या लिखते हैं डी एच। अब है अड़ा। अड़ा को क्या लिखते हैं, एन। देखिए तीन अड़ा है, तीनों अड़ा को अलग अलग पहचान है ना। तीनों का अड़ा हिंदी में भी अलग है और इंग्लिश में भी इनकी नहीं अलग है। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इंग्लिश की बुक को पढ़ने में, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश की बुक को पढ़ने में घबराते हैं। तो उनका जो डर है वो हमेशा के लिए इस क्लास से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। अब है तय। तय को क्या लिखते हैं, तय को लिखते हैं टी। थे को क्या लिखेंगे, थे को लिखेंगे टी एच। देखो डी, थे को डी एच। ने को क्या लिखते हैं, ने को लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं एन। अब है पे। पे को क्या लिखेंगे, पे को लिखेंगे पी। फे को लिखेंगे पी एच। पे को क्या लिखेंगे बी। भे को बी एच। मे को एम। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है ये को क्या लिखेंगे, ये को लिखेंगे वाई। रे को आर, और ले को क्या लिखेंगे, ले को लिखेंगे एल। और वे को, ये वे वक है तो इसके लिए क्या लिखते हैं बी। ये वे बकरी है, पेट चिरा हुआ है तो इसको वी लिखते हैं, इसको वैन वाली वी लिखते हैं। ये है शयजम वाली शय, शय के लिए एस एच का यूज करते हैं। ये है षटकोण वाली शय, इसके लिए हम एस एच का यूज करते हैं। ये है दंतशय शय, सपेरा वाली शय, इसके लिए केवल एस का यूज करेंगे। है के लिए लगाते हैं एच, और छः के लिए के एस एच का यूज करते हैं। त्रा के लिए लिखते हैं टी आर। ये है आपका लास्ट वर्ड ज्ञा। ज्ञा को लिखते हैं जी वाई, क्या लिखते हैं जी वाई। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी कीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए नए कंटेंट हम ले करके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, उनका जो डर है वो खत्म हो जाएगा आज की इस क्लास के माध्यम से। तो आइए बारह खड़ी के बाद हम सिखाने जा रहे हैं आपको ये सारे वर्डों को, क्योंकि आ की मात्रा के ये वर्ड आपको झकझोर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम से डर जाते हैं कि ये तो मैडम जी हिंदी है,
हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो केवल जो वारा खड़ी हमने सिखाई है आपको, इसी वारा खड़ी के माध्यम से आप इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं, एकदम बेसिक से। लिखा हुआ है राम, तो सबसे पहले वारा खड़ी में चलिए, रे कहाँ पर है? देखिए रे कहाँ पर है? रे ये रहा। रे के लिए हम क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर, है ना। अब ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हमेशा लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। तो रे आ। और मैं कहाँ है वारा खड़ी में? देखिए मैं कहाँ पर है वारा खड़ी में? ये रहा मैं, है ना। मैं के लिए क्या लिखते हैं? एम। क्या लिखते हैं? एम। तो क्या बन गया? राम। क्या बन गया? राम। अब है मकान। अभी हमने आपको बताया मैं के लिए क्या लिखेंगे? मैं के लिए लिखेंगे एम। मैं के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ए का साउंड कहाँ लगाते हैं मैडम जी? तो बस जहाँ पर कै से लेकर गया तक के सारे वर्डों में ए का साउंड आता है, लेकिन जहाँ दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा ना हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है, जहाँ दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा ना हो वहाँ आंख बंद करके ए का साउंड लगा देना। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। अब है कै। कै के लिए क्या लिखते हैं? आइए वारा खड़ी को लेकर चलते हैं। कै कहाँ है? हमने अभी कै पढ़ा था। कै को बोलते हैं के। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? के। तो कै के लिए क्या लिखेंगे? के। आ की मात्रा के लिए ए, और ने के लिए क्या लिखेंगे? अभी हमने आपको सिखाया, ने के लिए लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। तो क्या बन गया? मकान। क्या बन गया? मकान। नेक्स्ट है समाचार। तो से, शपेरा वाली शे के लिए अभी हमने क्या सिखाया? एस। क्या सिखाया? एस। तो एस, ए का साउंड है, दोनों के बीच में ए जोड़ेंगे। मैं के लिए अभी क्या बताया था? मैं के लिए बताया था एम। आ की मात्रा के लिए ए। चे के लिए सी एच। क्या लगाएंगे? सी एच। देखिए यहाँ पर चे के लिए सी एच सिखाया था अभी हमने आपको। तो चे के लिए क्या लिखेंगे? सी एच। आ की मात्रा के लिए ए, रे के लिए आर। क्या बन गया? समाचार। क्या बन गया? समाचार। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है बाजार। क्या लिखा हुआ है? बाजार। तो सबसे पहले वारा खड़ी में देखेंगे वह कहाँ पर है। देखिए वह ये रही, वह के लिए लिखा है वी। क्या लिखा है? वी। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? वी। आ की मात्रा के लिए अभी हमने आपको क्या सिखाया? ए। क्या सिखाया? ए। और जय, जय कहाँ है वारा खड़ी में? देखिए जय ये रहा वारा खड़ी में। तो जय को इंग्लिश में बोलते हैं जे। क्या बोलते हैं? जे। जय को क्या बोलेंगे? जे। आ की मात्रा को ए, रे को आर। देखिए यहाँ पर रे ये रहा, रे के लिए लिखते हैं आर। क्या बन गया? बाजार। क्या बन गया? बाजार। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से जो डर आपको लग रहा है ना, वो डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा एक ही क्लास के माध्यम से। नेक्स्ट है सामान। तो शे कहाँ पर है? शे ये रहा। से के लिए लिखते हैं एस। आ के लिए हमने आपको सिखाया ए, और मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं एम। आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ने के लिए लिखेंगे एन। क्या बन गया? सामान। क्या बन गया? सामान। नेक्स्ट लिखा हुआ है गाजर। तो सबसे पहले वारा खड़ी में चलिए, गे कहाँ पर है? ये रहा गे। गे के लिए क्या लिखते हैं? गे के लिए लिखते हैं जी। क्या लिखेंगे? जी। तो गे, आ का डंडा है, ए लगाएंगे। जय के लिए क्या लगाएंगे? जय के लिए जी लिखेंगे। आ, ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। और रे के लिए क्या लिखते हैं? अभी हमने आपको सिखाया था, रे के लिए लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? आर। तो क्या बन गया? गाजर। क्या बन गया? गाजर। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है पाठशाला। पाठशाला। तो पे कहाँ है वारा खड़ी में? देखिए ये रहा पे। पे के लिए क्या लिखते हैं? पे के लिए लिखते हैं पी। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? ए। ठे के लिए लिखेंगे क्या? ठे कहाँ है वारा खड़ी में? ये रहा ठे। ठे के लिए लिखेंगे टी एच। क्या लिखेंगे? टी एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। पाठ। अब है शलजम वाली शय। शलजम वाली शय के लिए अभी हमने आपको क्या सिखाया? एस एच। क्या सिखाया? एस एच, है ना। बिल्कुल एक एक वर्ड को सिखा रहे हैं। आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, ले के लिए लिखेंगे एल। आ की मात्रा के लिए ये ए। क्या बन गया? पाठशाला। हाँ। नेक्स्ट है माला। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं एम। क्या लिखेंगे? देखिए वारा खड़ी कहाँ पर है? ये रही वारा खड़ी। वारा खड़ी में चलते हैं, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैं का नाम है एम। क्या है? एम। आ की मात्रा के लिए ए, और ले के लिए एल। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। क्या बन गया? माला। नेक्स्ट है पालक। तो पे कहाँ पर है? देखिए पे ये रहा, पे के लिए लिखते हैं पी। क्या लिखेंगे? पी। आ की मात्रा के लिए ए, और ले कहाँ पर है? ले के लिए लिखेंगे एल। क्या लिखेंगे? एल। पा ले के साथ में कोई मात्रा नहीं है, ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे, और के लिए लगाएंगे के। क्या बन गया? पालक।
देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आप इस बारह खड़ी से इन सारे वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना सीख रहे हो। हमने तो आपको हिंदी में दिया था, लेकिन आपने केवल एक ही बारह खड़ी से इन्हें हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर दिया है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अचार, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? ए के लिए लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। और च के लिए क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पर च के लिए हमने आपको सिखाया था अभी, च के लिए लिखेंगे सी एच। क्या लिखेंगे? सी एच। च आ की मात्रा है, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। रे के लिए आर लगाएंगे, क्या बन गया? अचार। क्या बन गया? अचार। नेक्स्ट लिखा हुआ है तबला, तो तय के लिए क्या लिखते हैं? तय के लिए लिखते हैं टी। ए का साउंड है दोनों के बीच में, ए लिखेंगे। बै के लिए लिखेंगे वी। तब ले के लिए लिखेंगे एल। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? तबला। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमला, तो है के लिए एच। क्या लगाते हैं? एच। देखिए बारह खड़ी में है के लिए एच लगाएंगे। ए का साउंड है दोनों के बीच में, ए जोड़ देंगे। मैं के लिए लिखते हैं एम। ले के लिए क्या लिखेंगे? एल। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? हमला। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही बारह खड़ी के माध्यम से आपने इन सारे वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहते हैं, या अपना नाम लिखना या इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में लिखने और पढ़ने में। इसी प्रकार से आप कोई भी और भी अन्य सदस्य के नाम को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए हम दे देते हैं आपको आकाश। आकाश। अब आकाश आ के लिए क्या लिखते हैं? ए आ। आ के लिए ए के लिए ए और आ की मात्रा के लिए आ। कै के लिए लिखते हैं के। आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए। शलजम वाले श के लिए एस एच। क्या बन गया? आकाश। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही बारह खड़ी के माध्यम से सीखा है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।